जय श्री कृष्ण। आज हम सब लोग एक बुद्धिमान राजा की स्टोरी सुनते हैं। सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी बुद्धि और होशियारी के चर्चे तो दूर दूर तक थे। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना ही उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के जो चर्चे थे ना, वो आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारियां आज उनसे जलते थे सुनकर। इसी जलन के चलते सभी राजा उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूल की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली फूल से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल नहीं पता चल पाता था कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर राजा से पूछा, हे राजा, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए इनमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है और नकली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़कियों को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियाँ खिड़कियों से राज दरबार में आ गईं। वे कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एकाध मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठे, वे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रही थी, क्योंकि जो असली फूलों की माला था उसी पे मधुमक्खी बैठी और नकली फूलों की माला पे मधुमक्खी बैठ ही नहीं सकती थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज को आपके जैसे ही बुद्धिमान राजा की जरूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता को देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहाँ से अपने राज की ओर निकल पड़ी और उनसे कहा कि अगर आपको मेरा ये कार्य दुस्साहस ना लगा हो तो आप मुझसे विवाह करने के लिए राजी हो तो बताइएगा, मैं आपसे विवाह भी करना चाहूँगी। अगर आपको ये प्रस्ताव स्वीकार हो तो मेरे पिताजी को ये आमंत्रण जरूर भेज दीजिएगा कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वह हर प्रश्न का सही जवाब तलाश कर सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल सकता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका सलूशन ना निकाला जा सके। ज़्यादातर यही होता है, जो परेशानी होती है उसमें ही सलूशन साथ में दिया होता है। बस ये है कि समझ का अभाव होता है, हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है या कोई भी परेशानी हो तो उसमें ना हमारी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो सब खत्म हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मान लेते हैं कि बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। डर के मारे हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि हम उस परेशानी में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। सुलझाने की जगह उलझते ही चले जाते हैं। जब भी कोई परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मन को शांत करिए। बिल्कुल शांत करके एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जब दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए ना, तब उस परेशानी का हल ढूंढिए। देखिए उस परेशानी का जो हल होगा वो आपके आसपास या उसी परेशानी में या किसी भी ऐसी चीज़ में होगा जो बिल्कुल आपके आसपास होगी। बस शांत मन से ढूंढने की जरूरत है। राधे राधे।